अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशंस का फिक्स प्रेपोजिशंस हैं। पहला है जी, यू मस्ट लर्न हाउ टू डील डैश कस्टमर्स। अब डील के साथ आप विद यूज़ करते हो, ठीक है। डील विद होता है, ये फिक्स प्रेपोजिशन में आता है, इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि क्यों आता है। नेक्स्ट है कि यू कांट डिस्पेंस डैश द यूज़ ऑफ फैन इन समर। यू कांट डिस्पेंस, डिस्पेंस के साथ आप विद यूज़ करते हो, ठीक है। मैं इसका मीनिंग भी बता देता हूँ कि डिस्पेंस विद का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज़ को डिस्कार्ड करो उससे छुटकारा पाओ, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, डिस्कार्ड करना, या फिर आप बोलते हो सेट असाइड, या फिर बोलते हो गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ, ठीक है। अब ये जो है ना, ये सेंस यही दे रहा है ना आपको कि यू कांट डिस्पेंस विद द यूज़ ऑफ फैन इन समर, कि जो समर में मतलब गर्मियों में आप पंखे का जो यूज़ है उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो डिस्पेंस विद का क्या मतलब है? छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, डिस्कार्ड। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप ऑफ यूज़ करते हो, मसलन रिड ऑफ, ठीक है, जैसे गेट रिड ऑफ आप बोलते हो। इसी तरह आप बोलते हो डिस्पोज ऑफ, ठीक है। उसके बाद आप एक और चीज़ मैं बताऊं जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना, वो होता है जी डू अवे विद। छुटकारा पाने की और क्या है? डू अवे विद। फिर एक और छुटकारा पाने की एक और इंग्लिश भी होती है, शाय अवे, शाय अवे, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, यू कांट डिस्पेंस विद आएगा विद द यूज ऑफ फैन। डिस्पेंस विद का क्या मतलब है? गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना। और इसके अलावा छुटकारा हासिल करने की कुछ और भी वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे रिड ऑफ है, डिस्पोज ऑफ है। रिड ऑफ यूज़ होता है, डिस्पोज ऑफ होता है, जबकि डू अवे विद होता है और शाई अवे होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे चलें। नेक्स्ट, आई शैल डिस्पोज डैश माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाय न्यू वन। अब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है, अभी ऊपर हमने देखा है, ये छुटकारा पाना डिस्पोज ऑफ होता है ना, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आएगा? डिस्पोज ऑफ। क्या मतलब है कि आई शैल डिस्पोज ऑफ माई ओल्ड फर्नीचर एंड बाय न्यू वन, कि मैं जो मेरा पुराना फर्नीचर है उससे छुटकारा हासिल करूँगा या उसे बेच दूंगा, जो भी है, मतलब उससे दूरी इख्तियार करनी है और मैं नया फर्नीचर खरीदूंगा। आगे चलें। नेक्स्ट, बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्गस्टेड डैश मटीरियल लाइफ, ठीक है। डिस्गस्टेड का मतलब होता है इरिटेट हो जाना, इरिटेट हो जाना। डिस्गस्टेड के साथ आप विद यूज करते हो, डिस्गस्टेड विद, ठीक है। डिस्गस्टेड विद भी होता है और इरिटेटेड के साथ भी आप विद यूज करते हो, इरिटेटेड विद। बीइंग स्पिरिचुअल। अब यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, ये जिंदगी की बात हो रही है, ठीक है। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ नेक्स्ट वाले पॉइंट में, इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है। लाइफ से वो क्या हुआ है? इरिटेट हो गया। बीइंग स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल एक बंदा जो है वो मटीरियल लाइफ को तो पसंद नहीं करता ना। अच्छा, नेक्स्ट, एवरी वन फेल्ट डिस्कस्टेड डैश हिज जोक्स। अब फिर डिस्कस्टेड है, लेकिन यहाँ पे जिंदगी की बात नहीं है, यहाँ पे जोक्स की बात है, यहाँ पे किसी चीज़ की बात, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा? डिस्कस्टेड एट आएगा। ये याद रखिएगा। डिस्कस्टेड विद आप कब यूज़ करते हो? जब आप लाइफ की बात कर रहे हो। डिस्कस्टेड एट कब यूज़ करते हो? जब आप किसी दूसरी तरह की चीज़ की बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हो, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे चलें। नेक्स्ट, ही हैज़ डिसाइडेड टू एम्बार्क डैश न्यू बिजनेस अंडरटेकिंग। एम्बार्क का क्या मतलब होता है? एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है टू स्टार्ट और बिगिन, टू स्टार्ट और बिगिन। एम्बार्क के साथ हमेशा ऑन या अपॉन दोनों यूज कर सकते हो। एम्बार्क ऑन या एम्बार्क अपॉन दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट, इंडिया एंड अमेरिका इंटर डैश वेरियस एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स पे जब भी आप इंटर वर्ड यूज करते हो तो एग्रीमेंट इनटू होता है, एग्रीमेंट इनटू, एग्रीमेंट इन नहीं होता, सॉरी इंटर्ड इन वेरियस एग्रीमेंट्स नहीं होता, ठीक है। इंटर्ड इनटू। यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँ, यहाँ पे किसी नए एग्रीमेंट में वो इंटर्ड हो रहे हैं, मतलब कोई नया एग्रीमेंट आपस में कर रहे हैं, इंडिया और उन्होंने किया है, कर रहे हैं नहीं, इंटर्ड है, पास्ट में है, उन्होंने, इंडिया और अमेरिका ने कोई नया एग्रीमेंट किया, तो इसलिए हम इनटू बोल रहे हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं कुछ और बताने वाला हूँ। अब ये देखें, माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड टू इंटर डैश एक्सपेंशन प्रोग्राम ऑफ हिज बिजनेस। अब देखें ना, अब इसमें यहाँ ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन इन आएगा या इनटू आएगा? इन आएगा या इनटू आएगा? यहाँ पे इन आएगा। क्यों आएगा? मैं समझाता हूँ। देखें, वो कह रहा है इंटर, मैं इसको एक मिनट लिख के बताता हूँ।
इंटर इन एक्सपेंशन प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे जो क्या किया उसने कि उसका बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं अपने बिजनेस को, उसने फैसला किया है कि उसको एक्सपैंड करूंगा। पहले से एक चीज़ मौजूद है, उसको एक्सपैंड करना चाह रहा है। तो जब पहले से मौजूद है तो इंटर इन हो जाएगा। इस वाले एमसीक्यू में देखें कि वो उन्होंने एक नया एग्रीमेंट किया, पहले से मौजूद नहीं था, तो इसलिए हमने इंटर्ड इन टू यूज़ किया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप कुछ नया ही सीख रहे होगे यकीनन। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। आई नीड नॉट इनलार्ज डैश द प्रॉब्लम एंड वेस्ट यूर टाइम। अब यहाँ पे क्या है, इनलार्ज। इनलार्ज के साथ ना आप ऑन यूज़ करते हो, इनलार्ज ऑन। ठीक है, इनलार्ज ऑन का मतलब होता है कि मसलन यहाँ पे इसका है कि आई नीड नॉट इनलार्ज ऑन द प्रॉब्लम एंड वेस्ट योर टाइम, कि मैं जो है मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो नहीं मैं बढ़ाना चाह रहा। ठीक है, और बात को ख़त्म करना चाह रहा है, और वो कह रहा है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो क्या होगा, इनलार्ज ऑन आप यूज़ करते हो, इनलार्ज ऑन होता है। नेक्स्ट है और लास्ट वन है, हिज वाइफ इज इंडोर्ड डैश बोथ चार्म्स एंड टैलेंट्स। इंडोर्ड, इंडोर्ड का क्या मतलब होता है, इंडोर्ड। ठीक है, इंडोर्ड का मतलब होता है गिफ्टेड, इसको आप गिफ्टेड भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि उसके पास एक चीज़ मौजूद है, उसको गिफ्ट की गई है, कुदरत की तरफ से है, उसके पास चार्म है, टैलेंट है। ठीक है, तो वो इसकी बात कर रहे हैं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, इंडोर्ड के साथ विद आता है। ठीक है, गिफ्टेड के साथ भी विद आप यूज़ करते हो, फील्ड के साथ भी विद आप यूज़ करते हो, और बिस्टोर्ड के साथ भी विद यूज़ करते हो, मतलब नवाजा गया, गिफ्ट किया गया। तो ये जितने भी हैं इनका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, और इनके साथ आप विद का यूज़ करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप याद करें। थैंक यू सो मच।